नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 3 जुलाई 2020। विषय संस्कृत, कक्षा 8वीं। उपविषय है डिजिटल भारतम। पाठ का अभ्यास। प्यारे बच्चों, पहले हमने इस पाठ का अनुवाद किया था। आज हम इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखो। क कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है? कहाँ पर होती है? संपूर्ण विश्वे, सारे विश्व में। ख केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते है। किसके साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है? काल परिवर्तनेन यानी समय परिवर्तन के साथ। ग आपने वस्तुनाम क्रयस में, आपने यानी बाजार में वस्तुओं को क्रयस में खरीदने के समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। किसकी आवश्यकता नहीं होती? रुपये का नाम यानी रुपयों की। घ कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते है। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? करगद उद्योगे यानी कागज के उद्योग में है। आगे है अंग अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि। आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध किए गए हैं? सगणक नामक यंत्र यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से। आगे है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखो। पहले वाला प्रश्न क्या था कि एक पद में उत्तर देना था, एक शब्द में। अभी क्या है? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म यानी पहले क्या थे? ऋषि मुनि क्या है, जंगलों में गुरुकुलों में शिक्षा देते थे और वो प्रवचन करते थे और जो छात्र थे वो सिर्फ सुनते थे। ख वृक्षानां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का कटना किस प्रकार कम हो गया है? उत्तर है इसका सगणकस्य अधिकम प्रयोगम यानी कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों का जो कटना है न्यूनताम यास्यति यानी कम हो गया है। आगे है ग चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पतालों में भी आज किसकी आवश्यकता नहीं है? चिकित्सालय उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। रुपयों की क्या है? आवश्यकता नहीं है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? वयम डिजिटल भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल भारत की ओर क्या है? बढ़ रहे हैं। अंग है वस्त्र पुटके के साम आवश्यकता न भविष्यति। हमारी जेब में हमें किसकी आवश्यकता नहीं है? वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें आज जेब में पैसे रखने की क्या है? आवश्यकता नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करें। प्यारे बच्चों, मैंने इसकी एक वीडियो और डाली है प्रश्न निर्माण के ऊपर। आप उस वीडियो को 3-4 बार देखें। आपके प्रश्न पत्र में 3-4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो अगर उस वीडियो को आप ध्यान से 5-7 बार देखोगे। अच्छी तरह से आपको क्या है? प्रश्न निर्माण करना आ जाएगा। यानी अंडरलाइन शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रों ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों के ऊपर क्या है? लिखना आरंभ हुआ। यानी कहाँ पर आरंभ हुआ? क्या हुआ? लेखनम है तो क्या आएगा? किम। लेखनस्य गर्दनस्य यानी कागज की तो क्या आ जाएगा? कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत् यानी होटलों में अगर हमने कमरा निश्चित करना है तो विश्राम गृहेषु कुत्र यानी कहाँ पर? सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे
कस्मिन् आ जाएगा इसमें। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, किमर्थम गच्छामः यानी किस लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य को मिलाओ। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप एक शब्द याद कर सकते हो, काली मिर्च। काली क्या है, विशेषण है, और मिर्च क्या है, विशेष्य है। मौखिकम ज्ञानम मनोगताम कार्याणि टंकिता काले महान उपकार है मुद्रा विहीन विनिमय। आगे है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए मौखिकम, मौखिकम का क्या आएगा, ज्ञानम ही आएगा। मनोगताः उपकार है। टंकिताः काले है। महान विनिमय है। मुद्रा विहीन कार्याणि। आगे है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितयों पदयों संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों की संधि करके लिखो। पद प्लस में अस्य पदस्य है। तालपत्रो उपरि चातिष्ठत गर्दग उद्योगे क्रयार्थम इत्यान्वय यानी ई का यह हो गया। उपचारार्थम दृघ संधि हो गई। आगे है प्रश्न नंबर 6। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्यम निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों को लघु वाक्यों का क्या है, निर्माण करो। जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता अधुना आपणे रूप्यका नाम आवश्यकता नास्ति। सामग्री लिखिता सामग्री चिरकालाय सुरक्षिता भवति। पर्यावरण सुरक्षा जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति। विश्राम गृहम पथिके विश्राम गृहम प्रति गच्छति। प्यारे बच्चों, सिर्फ आपका वाक्य सही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाक्य करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई और छोटा वाक्य भी कर सकते हैं। उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य है रिक्त स्थानानि कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पूरा करें। जैसे भिक्षुक में भिक्षुकाय है, छात्र में छात्राय लग जाएगी, निर्धन में निर्धनाय। लता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा, लताई। सुरेश है सुरेशाय, इसमें रमेश इसमें गलत दिया है, सुरेशाय आएगी। अलम का जो प्रयोग है मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 प्रकार में होता है। अगर मना करने के योग में तो तृतीया लगेगी, अगर समर्थ के योग में है तो चतुर्थी लगेगी। तो क्या आएगा, रमेश है सुरेशाय अलम, यानी रमेश सुरेश के लिए क्या है, समर्थ है, यानी उसको हरा सकता है। अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये अभ्यास समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।